सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के आज 75 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर था और आपने देखा कैसे पहली बार सोमनाथ मंदिर के कलश का जो है वो आज कुंभाभिषेक भी किया गया। 11 तीर्थों से जल लाया गया था, प्रधानमंत्री ने पूजा भी की और उसके बाद उनकी एक रैली हुई जिसमें अभी आप उनको सुन रहे थे। बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण कैसे हुआ और सोमनाथ उसका सबसे बड़ा प्रतीक कैसे है, इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। लेकिन एक बात अगर आपने भी गौर की, उनके भाषण में उन्होंने जब ये कहा कि आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। आज 11 मई है और 11 मई 1998 को जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस दौर में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, 3 परमाणु परीक्षण किए थे और उसके बाद हम पर दुनिया भर से प्रतिबंध लगे थे। अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन उस वक्त हमने उन सारे आर्थिक प्रतिबंधों का डटकर सामना किया और हम उससे बाहर निकले और उन्होंने कहा भारत एक अलग मिट्टी का बना हुआ देश है, हम लोग अलग मिट्टी के बने हुए हैं और पूरी दुनिया मिलके भी भारत को झुका नहीं पाई। तो वहां से मुझे याद आया कल जो प्रधानमंत्री ने कहा था बात और उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़े पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं, तो आइए उसको जोड़ते हैं उससे। एक विपत्ति तब आई जब हमने अपना पराक्रम दिखाया और दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। आज दुनिया अपनी वजहों से आर्थिक संकट में उलझी हुई है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमने उस प्रभाव का अभी तक, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ा डट के सामना भी किया है। वो है ये युद्ध की परिस्थितियां जो बनी हुई हैं अमेरिका की और उसके साथ ईरान की, इजराइल की। तेल का संकट पूरी दुनिया में हो रहा है, गैस का संकट हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मैं देशवासियों से कुछ आह्वान करना चाहता हूं और उन्होंने उसमें कहा कि आप ज़्यादा जहां तक मुमकिन हो हवाई यात्रा से बचिए, विदेश यात्रा से बचिए, दफ्तरों में जाने के लिए बस का सहारा लीजिए, कारपूल कीजिए या वर्क फ्रॉम होम जहां तक मुमकिन हो वो कीजिए। मतलब कोविड में जिन रिस्ट्रिक्शंस में काम करते थे कुछ वैसा ही उन्होंने बातें की। तो उस पर ऑपोजिशन का बड़ा तीखा रिएक्शन आया कि हम तो जानते ही थे अभी तक चुनाव के लिए सब कुछ खुला हुआ था, चुनाव के बाद अब ये दाम भी बढ़ाएंगे, तेल के दाम भी बढ़ाएंगे और सारे प्रतिबंध भी लगाएंगे। तो इस पर हम बात करेंगे। कहानी कुर्सी के चारों मेहमान हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांगी साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो वो बात एक बार जरा पहले तो अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको सुन लेते हैं और जो कल उन्होंने बोला था वो सुनिए। पहले अभी देखिए उन्होंने आज परमाणु परीक्षण वाला दौर याद करके क्या बताया। जो परमाणु परीक्षण करें और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। अब ये जो वो उस कालखंड की जो उन्होंने याद दिलाई और उस वक्त भारत में क्या परिस्थितियां बन गई थी, आर्थिक विषमताएं बढ़ाने का प्रयास दुनिया ने किया था। आज जैसा मैंने कहा हमारी वजह से नहीं, लेकिन दुनिया में हालात वैसे बने हुए हैं। कल हैदराबाद की एक रैली में देशवासियों से एक अपील की प्रधानमंत्री ने और कहा कि वैश्विक संकट को देखते हुए पेट्रोल, गैस, डीजल का इस्तेमाल कम करें। प्रधानमंत्री ने बताया कि पड़ोस में चल रहे युद्ध का असर से का दुनिया भर पर पड़ा है और पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा भी हो गया है और इसे खरीदने में कई गुना विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है।
प्रधानमंत्री ने ये चिंता भी जताई कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं, हमें आयात करना पड़ता है। फिर उन्होंने कोरोना से निपटने के तरीकों की याद दिलाते हुए कहा था कि हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा सोना भी 1 साल तक शादी ब्याह में भी ना खरीदें या कम से कम खरीदें, क्योंकि उसको भी आयात करने के लिए, खरीदने के लिए हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। विदेशों में ना जाएं, छुट्टियां मनानी है भारत में बिताएं, उसके लिए भी, क्योंकि फॉरेक्स आप खर्च करेंगे बाहर जाएंगे तो एक बार वो भी सुन लेते हैं और इस पर फिर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तमाम राजनीतिक दलों का रिएक्शन आपको दिखाएंगे। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और इसी में आगे स्पीच में उन्होंने वो सारी बातें कही कि तेल बचाइए, तेल महंगा हो रहा है, कारपूल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब राहुल गांधी लिख रहे हैं इस पर त्रिपाठी जी, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं, वो कह रहे हैं। और 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं। खुद की जवाबदेही से बचने के लिए देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। इसीलिए वही कह रहे हैं कि ये हालात तो थे ही, लेकिन इलेक्शन तक रुके हुए थे बस। नहीं, देखिए, राहुल जी की बात आंशिक सत्य भी है। ये सच है कि चुनाव के वक्त तो इस देश में कोई भी अप्रिय निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ नहीं लिए जाते हैं, तो कोई सरकार नहीं लेती है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकार वो चुनाव के वक्त कोई ऐसा निर्णय लेती। दूसरा ये है कि चुनाव के लिए हुए निर्णय से इस समस्या का समाधान नहीं होना था। यानी अगर हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी न जीतती असम और पश्चिम बंगाल, तो उससे कोई ये जो तेल, गैस, इन संकट से हम उबर पाते, ऐसा नहीं हो पाता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, चूंकि 600 से 800 टन ये सोने की मांग भारत में है, 2025 में 710 टन की डिमांड थी। अभी जो स्थिति है उसकी वजह से रूपी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है तो सोने और ये जो तेल गैस की वजह से पड़ता है। और उसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये करना पड़ेगा और ये संकट भी है। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बहुत बड़े संकट के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उतने बड़े संकट को 1 साल तक सोना न खरीद के, विदेश की यात्रा न करके, अच्छा हम तो वैसे नहीं जाते हैं, विजय जी रोज मजाक बनाते हैं कि विजय विदेश जाते हो कि नहीं जाते हो, लेकिन सवाल है कि कौन विदेश जा रहा है? वो क्लास जा रहा है जो क्या ऐसी अपील्स पर कोई भी काम करता है? मैं दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मुझे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वो उनका अपना तरीका आंशिक सत्य। लेकिन जो क्लास अफोर्ड करने की स्थिति में पहुंचता है, हाँ, दोनों का फर्क समझिए। जो क्लास अफोर्ड कर सकता है वो तो इन अपील को सुनता नहीं। मैंने तो नहीं देखा। गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है, और भारत में अब छोटी कारें, सेडान नहीं बिकती हैं, अब एसयूवी बिकती है, जनता एसयूवी। यानी हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका ये संकेत है। हां, सोने को जरूर मैं मानता हूं कि भारत में सचमुच सोना ज्यादा खरीदा जाता है, और वो प्रैक्टिस के तौर पर करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल नहीं, हमेशा के लिए। ये सिर्फ सोने की बात नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही बात कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। और ये सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई? चुनाव में जो हजारों चार्टर उड़ रहे थे वो क्या पानी से उड़ रहे थे? जिन होटलों में बीजेपी के नेता रुक रहे थे वहां का खाना क्या बस सिलेंडर की फोटो दिखा के बना दिया जा रहा था? उनका अपना तंज करने का तरीका। वो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी 2 बातें कह रहे हैं और अखिलेश यादव ये कि भाई एक तो आपने ये चुनाव तक ये टाला, ये प्रतिबंध तो कोई नहीं लगा,
होगा क्या, अगर जरूरत पड़ेगी तो तेल महंगा कर दिया जाएगा, दाम बढ़ा दिए जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया में तो बढ़े ही है, सिर्फ हमारे देश में नहीं बढ़े हैं, तो वो वक्त आ जाएगा। पर दूसरा वो कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा, दो अलग अलग बातें। इसमें एक लाइन और मैं जोड़ूं, देखिए मैनेजमेंट तो इस सरकार ने अपने तय जितना शानदार किया उतना देश दुनिया के किसी और देश ने नहीं किया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार और पूरी पार्टी, उनको भी ये दिखना पड़ेगा कि वो भी उतने ही संवेदनशील है। लेकिन इसमें से एक आरोप आपने सच माना कि भाई ये सब चुनाव के बीच में कोई अप्रिय बात नहीं की जाती है, तो ये चुनाव के बाद ही ये होना था। अब वो दूसरी बात कह रहे हैं कि ये हालात बने हैं कि आज आपको इतनी अपील करनी पड़ रही है लोगों से ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने को, आप कह रहे हैं इसका मतलब संकट बड़ा है, आप मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, जब हम कहानी कुर्सी की जब चुनाव चल रहा था और उस समय पेट्रोलियम के प्रोडक्ट की बातें की गई थी कि भाई भारत के अंदर अभी नहीं दाम बढ़े, तो उस समय भी मैंने कहा था ये सब टेम्पररी मेजर्स हैं और जब चुनाव खत्म होगा तो उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे और बढ़ना स्वाभाविक भी है। यदि आपके जहाज फंसे हुए हैं, जहाज आ नहीं रहे हैं, आपको गैस जहाँ से 80% सप्लाई हो रही है वो रास्ता बंद हुआ पड़ा है, जहाँ से आपके तेल आ रहे हैं, और कोई भारत अकेला टापू तो है नहीं दुनिया में, दुनिया के सारे देश, एक भी देश एग्जाम्पल बता दे जिसने इस पर प्राइस पर जिसे कहते हैं कि रोक लगा रखा हो, वहां प्राइस बढ़े नहीं हो। तो ये भूमिका बन रही है क्या तेल के दाम, गैस के दाम बढ़ाने की? मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऑयल कंपनियां का घाटा बहुत बड़ा है। ये भी हम 2 दिन पहले रिपोर्ट में पढ़ रहे थे, 38,000-39,000 करोड़ का घाटा उनका हुआ है। तो ये सब किस पर जाएगा आखिर? आने वाले दिनों में ऑफलोड करके जनता तक ही जाएगी। तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाले दिनों का इंतजार सिर्फ चुनाव की वजह से किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको बारीकी से समझने चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है। और जो बाकी राहुल गांधी जो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वह भी शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। शुद्ध राजनीति मतलब इसलिए कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट क्या है भाई? इसमें आपने कोई हजारों भंडारण की क्षमता, आप तो 54 साल शासन किए हैं, तो भंडारण की बहुत बड़ी क्षमता क्रिएट कर देते हैं। आपने वैसा तो किया नहीं। तेल का अल्टरनेटिव आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हैं, आपने तो 54 साल में कुछ नहीं किया। आप जब यूपीए की सरकार थी तो 3 लाख करोड़ का आपने जो है वो बॉन्ड जारी कर दिया, जिनको भरपाई करना जो है इस सरकार ने टैक्स के साथ भरपाई किया। तो आपने उस समय कौन सा मैनेजमेंट किया था? 12 साल से जोड़ दिया ना कि 12 साल में मोदी इस मुकाम पे ले आए। अरे भाई, उस सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है ना। मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, दुनिया के बहुत बड़े, तब उनको ये क्यों गिरवी रखनी पड़ी थी भाई? ये शुद्ध जो है वो राजनीतिक आरोप है। लेकिन हाँ, जितना आप कंजम्पशन कर सकते हैं ये करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बच सके। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे विजय जी और समीर जी के बाद में, उसके पास भाई एक लाइन में मुझे इतना और बता दीजिए कि अगर सरकार ये कुछ दाम बढ़ाती भी है, ऑयल प्राइसेस बढ़ाती है या गैस प्राइसेस बढ़ाती है, तो जायज होगा? मुझे लगता है बिल्कुल जायज है। जायज है, बिल्कुल जायज। इस पर तो मुझे लगता है हम लोग पहले आपूर्ति सुनिश्चित रहे, कीमत तो बढ़ानी पड़े, कोई रास्ता नहीं है। ये तो आप इसमें तो हम लोग इस पर कहानी। चलिए, अच्छा ठीक है। तो